ये वाला आईसी है, ये आपका बॉल आईसी है। बॉल आईसी पे आपका एन सिग्नल, डाटा क्लॉक ये सब रहता है, ठीक है। एन इसका दिया सीपीयू से और सीएबीसी भी दिया है सीपीयू ये कनेक्टर से, देखा। इसका दो तरफ से काम कर रहा है, एक पीडब्ल्यूएम वो जो सीएबीसी है कनेक्टर से दिया, और इसका एन भी दिया है सीपीयू से। अगर इसके एन नहीं मिलेगा तो भी आपका वो होगा, और आपका वो 1.8 पर उसमें भी नहीं आएगा तो भी आपका लाइट नहीं बनेगा। ये दो तरफ से काम करवाया है इसको। ये बॉल ऐसी है। और सीरियल क्लॉक डाटा में आपको जीआर बराबर आना चाहिए, मतलब एकदम सेम टू सेम जीआर आना चाहिए। अगर 550 आया तो इसमें भी 550 है तो 555, इससे ऊपर नहीं, ज़्यादा नहीं, 545, इससे ऊपर ज़्यादा नहीं, कम ज़्यादा हो सकता है 5 डिजिट। ओके, आपका सीरियल क्लॉक एंड डाटा ये दोनों का, ठीक है। इस पर आपको जीआर ही चेक करना आना चाहिए। अगर आपको ये लाइट नहीं आ रहा है तो आपको वो बॉल ऐसी निकाल के आपका सीपीयू से जो भी बॉल कनेक्टेड है उस बॉल पे आपको जीआर आना चाहिए। सीपीयू पे जो भी बॉल कनेक्टेड है वो बॉल पे आपको जीआर आना चाहिए। चाहे अगर पावर ऐसी से भी कोई कनेक्टेड है तो उसका भी जीआर आना चाहिए। कभी कभी किसी टाइम में क्या करता है कंपनी, ये एन वाला है ये पावर ऐसी से देता है, अभी कौन कैसे दिया है कैसे पता करोगे, है ना। तो आप इस आईसी को देख के नंबर देख के पता कर पाओगे, हाँ ये सीपीयू से दिया है, ये हमारा सीपीयू है, ये लाइट आईसी है, ये हमारा एन जो है ये किसी सेट में पावर से दिया है, डायरेक्टली पावर से देता है। ये एन वाला सीपीयू से नहीं देगा, पावर से देगा कोई सेट में, ठीक है। वो आईसी दूसरा होता है, अभी तक नहीं आया, मैंने 2 सेट में मिला, अभी तक नहीं मिला। तो इसका आप इसमें देखोगे तो ये सीपीयू से दिया है। क्लॉक डाटा तो आपका हमेशा सीपीयू से ही होगा, वो पावर से होगा ही, ठीक है, सीपीयू से होगा ये क्लॉक डाटा लाइन। और ये किसी टाइम सीपीयू से किसी टाइम पावर से हो सकता है। कोई सेट में जो है आपका इसका भी देख के पता करना पड़ेगा। और अगर आपने मान लो ये वाला आईसी जिसमें लगाया है उसका वो सीपीयू से ही देगा, है ना, ये बात। तो हमारा यहाँ पे बीपीएस पावर इनपुट हुआ तो यहाँ पे हमारा स्विचिंग होगा, ये हमारा बॉक्स है, ये हमारा डायोड है, ठीक है। ये डायोड हमारा इस तरह से रहना चाहिए, मतलब जीपीएस की तरह हमारा प्लस रहना चाहिए, माइनस इस तरफ रहना चाहिए, हाँ सीरीज में ये, ठीक है। और ये कैप है, ये कैप भी आपको हमेशा रहना चाहिए, कैप इलेक्ट्रिक लाइट कैप बोलता है इसको, इलेक्ट्रिक लाइट कैप, ठीक है। ये कैप आप दूसरा कैप से नहीं मिलेगा। ये कैप आपका लाइट सेक्शन का जो कैप है वही कैप डालना है इसमें। अगर आपने मान लो ये इसका फेरात सेम टू सेम है तो भी नहीं डालना है। फेरात सेम टू सेम होने से भी आपका लाइट सेक्शन का कैपेसिटर तो लाइट सेक्शन के कैपेसिटर डालना है, ठीक है। वो फेरात सेम टू सेम होता है लेकिन उसका कैपेसिटर थोड़ा दूसरा होता है, सिरेमिक कैपेसिटर होता है और इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर होता है। ये इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर, सिरेमिक कैपेसिटर जो होता है वो हमारा वो मदरबोर्ड में जो जितना है वो सिरेमिक, ये इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर, ठीक है। तो याद रखना, आप कैपेसिटर सेंस करोगे तो भी लाइट सेक्शन का सेंस करना है, डायोड सेंस करोगे तो भी लाइट सेक्शन का डायोड सेंस करना है, बूस्ट कॉइल चेक करना सेंस करना है तो भी लाइट का ही सेंस करना है, दूसरा जगह से नहीं लेना है। अगर आपके पास हेनरी मीटर नहीं है तो आप उस तरह से काम करना पड़ेगा। अगर हेनरी मीटर है तो हेनरी देख के करो, कोई सेक्शन देखो हेनरी क्या है, उससे कोई वैल्यू नहीं है, हेनरी से उसका ये बूस्ट कॉइल का ये है, ठीक है। आप जितना तक हमने देखा है लाइट सेक्शन में जो बूस्ट कॉइल होता है वो 10 माइक्रो हेनरी का होता है, जितना भी सेट में देखोगे 10 माइक्रो का ही होगा, उससे कम ज़्यादा नहीं है होता है, ठीक है। वो उसको नहीं पता रहता है मेरा कितना हेनरी का है। और जो हमारा पावर आईसी के पास में बॉक्स रहता है वो 4 माइक्रो हेनरी हो सकता है, 1 माइक्रो हेनरी हो सकता है, दोनों में एक होगा, 4 माइक्रो या तो 1 माइक्रो, हाँ। और ये 10 माइक्रो हेनरी, अगर इसमें कम ज़्यादा ये डाल दिया, वो कॉल डाल दिया, पुष्कल डाल दिया 4 माइक्रो, तो ये हीट होगा, बम्पर हीट होगा ये, ठीक है। अगर आपने ये दूसरा सेक्शन का डायोड डाला तो ये डायोड हीट होगा, ठीक है। अगर आपने कैपेसिटर दूसरा सेक्शन का डाला तो कैपेसिटर तो वोल्टेज आएगा लेकिन वो थोड़ा टाइम आके थोड़ा धीरे करके बुझ जाएगा, आएगा पूरा फुल्ली आएगा लाइट, आके थोड़ा टाइम के धीरे धीरे बंद कर देगा
और कैपेसिटर बोलेगा मेरा सही से इसका नहीं है, मैं इसको फिल्ट्रेशन सही से नहीं कर पा रहा हूँ। डायोड का कोई वैल्यू नहीं होता। हैं? डायोड का वैल्यू होगा। कौन सा यूनिट में हाँ? डायोड का आपने डायोड नहीं सेट किया डायोड में मोड में, गियर लेकिन वो आपको लाइट सेक्शन का डायोड ही डालना है, दूसरा का नहीं डालना है। सर सेम गियर का भी डालने से नहीं होगा। नहीं होगा, लाइट के डालना है। आप लाइट सेक्शन का डायोड ही डालना है, जहाँ पे जिसका प्रॉब्लम है उसका सेक्शन में उसमें डालना है। ठीक है, ओके। तो अभी हम आज पढ़ेंगे ग्राफिक। ग्राफिक पढ़ेंगे, यस सर। ओके। अभी ग्राफिक किस तरह से काम करता है? हाँ, वोल्टेज सिर्फ एनोड लाइन में वोल्टेज आएगा। यहाँ पे आपको वोल्टेज देखना है, बैटरी लगा के कितना है, और फिर से आपको डिस्प्ले लगा के इसमें अगर वोल्टेज बढ़ रहा है तो भी अगर आपका डिस्प्ले नहीं चल रहा तो डिस्प्ले का भी पत्ता देख लेना है एनोड में। पुराना वाला डिस्प्ले में तो ऐसा होता है, नया वाला डिस्प्ले में तो ऐसा मिसिंग नहीं होता है, कंपनी तो है ना। हाँ, ठीक है। तो अभी हमें इसको पूछते हैं। अभी हम सीखेंगे जो ग्राफिक